हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि आज यानी कि 17 सितंबर 2022 से सुबह 7:22 को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 17 अक्टूबर तक रहेगा। तो कन्या राशि का सूर्य क्या क्या फल देगा जानिए। पहले आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य छठम भाव में भ्रमण करेगा यानी कि षष्ठम भाव में, यानी कि बहुत ही अच्छा फल देगा। यानी कि कोर्ट कचहरी, रोग शत्रु कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति का योग बन सकता है। मगर व्यय स्थान में सूर्य की दृष्टि होने से लेफ्ट आई संभलने का। अभी आती है दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए पंचम स्थान में सूर्य भ्रमण करेगा, यानी कि संतान के लिए, अभ्यास के लिए और फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और सरकारी काम से लाभ हो सकता है। अभी आती है तीसरी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य चौथे स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी, नया कार, नया मकान, प्रॉपर्टी लेने का योग बन सकता है और कर्म स्थान के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे स्थान में भ्रमण करेगा, भाई बहन से अच्छा रहेगा और पराक्रम विदेश मुसाफिर का योग बन सकता है। अभी आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य धन स्थान में भ्रमण करेगा, कुटुंब स्थान में, वाणी स्थान में, तो राइट आई संभलने का, मगर सरकारी काम से सरकार से लाभ हो सकता है, धन प्राप्ति का योग बन सकता है। अभी आती है कन्या राशि। कन्या राशि या कन्या लग्न दोनों के लिए सूर्य लग्न स्थान में भ्रमण करेगा। अगर हेल्थ का कोई प्रश्न है तो हेल्थ में अच्छा सुधार हो सकता है, यानी कि हेल्थ अच्छी हो सकती है। अभी आती है तुला राशि या तुला लग्न। तुला राशि और तुला लग्न वाले के लिए खास करके राहु सप्तम स्थान में भ्रमण करता है, यानी अक्टूबर 2023 तक, अप्रैल 2022 से लेकर 2023 अक्टूबर तक। तो हेल्थ रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, दोस्तों से अनबन न हो वाइफ की, और पति पत्नी जो है उसमें चिंता रह सकती है, और डाइजेस्ट प्रॉब्लम का योग बन सकता है। तो उसको सूर्य कन्या राशि में भ्रमण करेगा, यानी कि व्यय स्थान में, तो वो उसको लेफ्ट आई संभालने की, और अगर क्वार्ट कचहरी तो थोड़ा संभल के रहने का। अभी आती है वृश्चिक राशि, यानी कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के लिए सूर्य लाभ स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि सरकार से लाभ हो सकता है, सरकारी कामकाज से लाभ हो सकता है, संतान के लिए बहुत अच्छा है, कोई शेयर सट्टा लॉटरी आकस्मिक धन लाभ का योग बन सकता है। अभी आती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्य कर्म स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि बहुत ही अच्छा फल है, क्योंकि सूर्य कर्म स्थान में अच्छा माना जाता है, यानी कि अच्छा लाभ हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी का योग बन सकता है, प्रमोशन का योग बन सकता है। अभी आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए सूर्य भाग्य स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि भाग्य मजबूत होगा या भाई बहन से अच्छा बनेगी और भाग्य मजबूत हो सकता है। और अभी आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य महाराज अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, यानी कि ससुर से लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ का योग होता है, गुप्त धन लाभ का योग बन सकता है सरकार से और सरकारी अधिकारी से। अभी आती है मीन राशि। मीन राशि या मीन लग्न दोनों के लिए सूर्य सप्तम स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य लंबी लंबी मुसाफिर का योग बन सकता है, और लंबी लंबी मुसाफिर का योग बन सकता है, और कोई अभ्यास मिलने का भी योग बन सकता है, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु भी भ्रमण करता है, इसलिए मीन लग्न मीन राशि के लिए ही अच्छा। दोस्तों, ये 12 राशि का फल था। अभी आज मोदी साहब की बर्थडे है 17/9/50 में, और मोदी साहब का कुंडली तुला लग्न की है, और दूसरे स्थान में चंद्र है, सूर्य राहु व्यय स्थान में, यानी कि मोदी साहब के लिए थोड़ा हेल्थ रिलेटेड जाहिर दिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और सूर्य भी व्यय स्थान में, तो पीछे हट हो सकती है। अभी मोदी साहब जी के लिए अगली दिवाली तक थोड़ा ध्यान रखने का है, और सूर्य भी सूर्य पर से सूर्य भ्रमण करता है और राहु भी साथ में, तो थोड़ा ध्यान रखने का है। अभी आता है ये गुजरात का चुनाव। गुजरात की चुनाव में अगर देखा जाए तो गुजरात की कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े चलती है 2020 से, मगर कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा
फायदा है, क्योंकि राहु पराक्रम में है, यानी कि तीसरे स्थान में अच्छा माना जाता है। तो कुंभ राशि के लिए राहु अच्छा है और शनि की 7.5 लगी हुई है। तो क्या है कि चुनाव में अगर कोई कुंभ राशि वाला है, मकर राशि वाला है और मिथुन राशि, तो उसको थोड़ा ध्यान रखने का है, क्योंकि पनौती का शनि का काम है आदमी को जैसा कर्म किया है ऐसा फल देने का, यानी कि शनि सत्ता पर बिठाता है, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है तो शनि सत्ता पर बिठाता है, और राहु है जो बाजार में हवा फैलाता है कि ये जीतेगा ये जीतेगा, क्योंकि आप पार्टी वाला ने ऐसा हवा खड़ी कर दी है। जैसे मोदी साहब ने बोला था मैं 15-15 लाख सबके खाते में जमा कर दूं, वैसे भी उसी ढंग से केजरीवाल जी ने किया है कि हम ये लाइट देंगे, ये देंगे, ये देंगे। मगर ये सब लालच नहीं रखनी चाहिए। मेरा एक अच्छे नागरिक होने से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई चीज़ में लालच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब फिर अगर आप मुफ्त में ले गए तो फिर ये खर्च कौन देगा? कोई व्यक्तिगत तो देगा नहीं, सरकार में खर्च पड़ेगा, सरकार देवा बढ़ जाएगा, और जो आपकी जो यंग जनरेशन न्यू जो 20 साल बाद आएगी उसका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी पार्टी है या कोई भी उम्मीदवार कोई भी लालच दे उसको बिलीव मत करो, और अच्छे उम्मीदवार को वोट दो। प्रिंसेस ऑफ पॉलिटिक्स में रद्दी से बहुत ही अच्छा बोला है कि जो आदमी काम करे, जो अच्छा काम करे, उसको आप मत दो। फिर उसको देखो मत कि वो गरीब है, कैसा है, वैसा मत देखो। अच्छे आदमी को वोट देने की आपकी फर्ज है। ऐसा नहीं सोचता कि कोई क्या देगा, किसको देगा, आपको अपना आत्मा की आवाज़ से देने का, क्योंकि तो ही अच्छा भविष्य बनेगा सबके लिए, देश के लिए और सबके लिए। अभी खास करके ये जो गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चुनाव न आए, क्योंकि उस समय में सूर्य राहु प्रतियुति बनने वाली है, युति और प्रतियुति। तो उससे पहले आए या फिर उसके बाद आए तो अच्छा है गुजरात के लिए, गुजरात की जनता के लिए, तो नया अच्छे लिए, भविष्य के लिए। क्योंकि सूर्य राहु अगर साथ में है तो चुनाव आ सकता है, तो क्या हो सकता है कि सरकार सरकार का स्थिर सरकार नहीं आ सकती, मेरा ऐसा एक अनुभव है। तो आए तो 14 नवंबर बाद आए तो अच्छा है, या फिर उसके बाद कभी जनवरी तक कभी भी आ सकता है, मगर उस टाइम में आए तो अच्छा है देश के भविष्य लिए, गुजरात के भविष्य के लिए। अच्छा, अभी मैंने पॉलिटिकल साइंस किया तो सभी उम्मीदवार बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, आप सभी कई लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, तो सबकी कुंडली देखनी पड़ेगी पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राशि अलग होती है, तारीख अलग होती है, तो परफेक्ट कुंडली चाहिए, यानी कि जन्म तारीख चाहिए, जन्म समय चाहिए, बर्थ प्लेस चाहिए, और उसके हिसाब से कुंडली देखी जा सकती है। क्योंकि उम्मीदवार और प्रति उम्मीदवार जो सामने होता है, हरीफ प्रतिस्पर्धी, उसकी भी कुंडली देखनी पड़ती है, हरीफ उम्मीदवार, तभी पता चलता है। मगर ये चुनाव में मेरा जो सिक्स सेंस तो बता रहा है कि ये आप पार्टी है, आम पार्टी के उम्मीदवार, वो 10-15 सीट में कुछ उथल पुथल करने वाला है। मैंने शायद जुलाई 2021 में फेसबुक पर लिखा था कि आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई थी गुजरात में, सूरत म्यूनसिपैलिटी में। तो मैंने बोला था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित थी अंग्रेजों ने, तो गुजरात में सूरत से ही लिया था, और 72 रुपीज़ में पर महीने का उसका किराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कोठी स्थापित हुई उधर सूरत में। तो ये 27 अंक है, वो पूर्ण अंक है, यानी कि 9 अंक मंगल का है। तो कुछ उथल पाथल होने का योग बनता है गुजरात के लिए। मगर आप पार्टी ऐसा नहीं कि बीजेपी को ही नुकसान करेगी, सबको नुकसान करेगी, कांग्रेस को नुकसान करेगी, बीजेपी को नुकसान करेगी। क्योंकि उसमें क्या है कि ए पार्टी का, अगर ए पार्टी यानी कि आप पार्टी का एक उम्मीदवार है, बी पार्टी का दूसरा उम्मीदवार है बीजेपी का, सी पार्टी का कोई सी उम्मीदवार है, मगर उसमें क्या होता है कि तीनों की कुंडली देखनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की अगर पावरफुल कुंडली है तो वो जीत सकता है, वो दोनों हार सकते हैं। क्योंकि उसमें कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जिसका विजय योग बनता है वही जीत सकता है। क्योंकि कई बार एक चुनाव से एक मत से भी जीत सकता है। लोकसभा में बड़ौदा में सिर्फ 12-13 लाख में 12-13 लाख मत थे, उसमें थे सिर्फ 15-17 वोट में ही वो हार गए थे। यानी कि एक
मत भी चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि शनि आदमी को सत्ता पर बिठाता है। शनि जैसा कर्म किया है उसको ऐसा फल देता है। तो कुंडली में ऐसा ज़्यादा कुंडली अगर आपको बतानी है तो आप खुद आ सकते हो। मेरा नंबर है मेरी COMastrology.com में, जिसको लड़ना है तो आप बता सकते हैं। और कौन बनेगा कौन जीतेगा वो कुंडली के हिसाब से पता चल जाता है। तो ये जो अभी बाजार में हवा चल रही है कौन जीतेगा, कई लोग आते हैं आपका क्या होगा, मगर आपने जो वातावरण खड़ा किया है वो पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि जैसे मोदी साहब ने जो पहले चुनाव था उसमें बोला था कि आ, मैं 10-15 लाख आपके खाते में जमा करूँगा, वैसे भी इसी तरह से केजरीवाल जी ने भी ऐसा किया है कि मैं आपको ये लाइट दूंगा, मुफ्त दूंगा, ये दूंगा। मगर ये लालच नहीं रखनी चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबको, अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, अच्छे काम कर उसको वोट देना चाहिए। और खास करके देश के नई पीढ़ी के यंग जनरेशन के लिए ऐसे उम्मीदवार को आप मत दें। तो ये था मेरा एक कुंडली का 12 राशि को सूर्य क्या फल देगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और दूसरा मैंने ऐसा सुना है कि जो अमित शाह साहब जी है वो खुद एस्ट्रोलॉजर है, ऐसे मैंने सुना है। और वो भी ज्योतिष में बिलीव करते हैं और ज्योतिष को मानते हैं और ज्योतिष भी जानते भी है। तो शायद जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट करेगा वो ऐसे तो नहीं सिलेक्ट करेगा, अच्छे जीते ऐसे उम्मीदवार को सिलेक्ट करेगा, मेरा ऐसा लगता है। क्योंकि जयललिता ने दूसरी बार जीतने के लिए सब उम्मीदवार की कुंडली दिखाई थी ज्योतिष के पास, फिर उसने खड़े किए थे कैंडिडेट और फिर उसकी सरकार बनी थी और वो CM बने थे। तो ये मेरा ऐसा है कि ऐसे कर सकते अमित शाह साहब जी और मोदी साहब। तो दोनों पावरफुल तो है अपने हिसाब से, मगर वक्त का तकाजा, वक्त कब किसी का बदलता है पता नहीं चलता। क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में बोला है परिवर्तन संसार का नियम है। क्योंकि ये जनता जनादेश का कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि जो आदमी फूलों का हार पहनाती है प्रजा, उसको भी जूते के हार भी पहन सकती है। मोरारजी देसाई को पहनाया था। तो जनता का कोई विश्वास नहीं कब चेंज हो सकता है। परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो कृष्ण भगवान के सिद्धांत के हिसाब से तो ये था एस्ट्रोलॉजी और 12 राशि को सूर्य का फल देगा। मगर ज़्यादातर जिसकी कुंडली में सूर्य मेष राशि का है या तुला राशि का, उसको बहुत ही संभालने का है। यानी कि 14 अप्रैल से 14 मई तक जिसका बॉर्न हुआ है उस टाइम में, और 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का जिसका एक महीने अंदर जन्म हुआ है, उसको बहुत ही संभालने का है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा COMastrology.com वेबसाइट है, आप जाइए। और सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें लिखा है, मेरा कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हर हर महादेव।